हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बाल मुकुंद मौर्य और आज हम सब पढ़ने वाले परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत हम सटीक तरीके से निकालेंगे केवल एक लाइन में। इसमें इसमें निकालने का दो तरीका होगा, एक मेथड विधि, एक लॉन्ग विधि, एक ट्रिक विधि। तो हम इसमें एक ट्रिक विधि, एक होता है लॉन्ग विधि, इसमें एक होता है लॉन्ग विधि, एक होता है ट्रिक विधि, एक होता है ट्रिक विधि। तो इसको हम अगर परीक्षा में अगर लॉन्ग विधि करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा और ट्रिक विधि करेंगे तो हमारा समय की बचत होगी। केवल 1 सेकंड में हम ट्रिक विधि करके दिखाएंगे। लॉन्ग विधि में लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लॉन्ग विधि नहीं करेंगे। अगर कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ाना हो तो लॉन्ग विधि हम अपनाते हैं और परीक्षा में जो है ट्रिक अपनाते हैं। तो आइए हम सब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब प्रश्न नंबर कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। अब कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। ये हमको नहीं मालूम कि कितना प्रतिशत होगा, तो 35 में अगर कितना प्रतिशत हम लगा दें कि इसका हमारा 14 हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, हमको नहीं मालूम है तो 35 का x% हम मान लेते हैं। अगर नहीं मालूम तो x मान लेते हैं, x बराबर 14, x बराबर 14 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम निकालते हैं। तो x बराबर इधर हम ला देते हैं, तो x बराबर इधर हो जाएगा। तो 14 गुणे 35 बट्टा, यह जगह 14 गुणे 100 बट्टा 35 को हम नीचे भेजेंगे, इधर 35 को हम नीचे भेजेंगे तो हमारे कट जाएगा। अब दोस्तों एक ही अंक से हमारा कटना चाहिए, दोनों एक ही अंक से, क्योंकि एक ही अंक से कटेगा तभी सही। यानी जो अगर ये 7 से कटे तो ये भी 7 से कटेगा, अगर ये 5 से कटे तो भी 5 से कटना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं हम। हमारे पहाड़ा में जो है 7 से आ रहा है, तो 7 से हम काटेंगे तो 7 दूना के 14, 7 पच्चे 25 हो जाएगा, 7 पच्चे 35। ठीक, 7 पच्चे 35, अब 20 बच्चे यहाँ से काट लेंगे तो 100, यानी हमारा आ गया इधर, यानी 20 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40, यानी 40% हमारा पता चल गया। यानी 35 का 40% 14 होगा। कितना परसेंट? 40%, यानी 35 का 40% 14 होगा। कैसे होगा आइए उसका भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि 35 का 40% बराबर 14 आता है कि नहीं। तो आइए हम सब अब निकालते हैं 35 का 40%। तो आइए अब निकालते हैं 35 का 40% बराबर 14 लाते हैं। तो यहाँ से हम एक पेज ले लेते हैं, यहाँ से हम एक पेज ले लिए हैं। अब हमको कितना निकालना है? 35 का 40%, 35 का 40% बराबर हमको क्या प्रूफ करना है? 14 प्रूफ करना है। 35 का 40% हमको कितना? 14, यानी 14 आता है कि नहीं आता है। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे 35 गुणे 40 अपन, यहाँ हमारा हो जाएगा 100, यानी अब देखते हैं 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से कटा लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4, फिर यहाँ हमारा कटिएगा 7 पच्चे 35। इसको हम गुणा कर देंगे, यानी 7 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 14, यानी हमारा प्रूफ हो गया कि 35 का 40% बराबर 14 आ जा रहा है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आइए हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न आइए हम दूसरा प्रश्न आ चुका हमारे स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 का 10% बराबर है। अब 3 का 10% किसके बराबर है अब देखते हैं। तो यहाँ 3 हो गया तो ले देंगे 3 का मतलब होता है हमारा गुणा, तो हम गुणे लिख देंगे 10। अब परसेंटेज का मतलब होता है हमारा 100, यानी जहाँ भी परसेंटेज लगता है तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कटा लिया हमारा। अब यहाँ हमारा कितना बच गया? यहाँ पर हमारा बच गया 3/10। 3/10 बच गया दोस्तों। 3/10 में अब हम भाग देंगे। अगर हम 10 से 3 में अगर भाग देंगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? 10 में 3 से भागेंगे तो अगर हम उधर 0 उतारेंगे तो 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे, यानी 0.10 या 30, यानी 3 हो जाएगा। कैसे भाग देखते हैं? देख रहे अगर 10 में ऐसे हम 3 का भाग दें तो यहाँ अगर हमारा 0 बढ़ाने के लिए यहाँ 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न आ चुका हमारे स्क्रीन पर।
प्रश्न कह रहा है कि दशमलव व्यक्त करने पर 200% बराबर है। अब दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है। इसको दशमलव में व्यक्त करना है, क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है। परसेंटेज में दिया है तो क्या करेंगे, 200 लिख लेंगे, 200। अब परसेंटेज का मतलब हम बता दें कि 100। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हमारा आ गया 2, यानी 2 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है 2, यानी 2 हमारा सही है। कोई भी परसेंटेज अगर दिया हो तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना। आइए हम दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आ चुका हमारे स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर है। अगर हम 635 अगर जीरो के बाद, यानी जीरो के बाद चाहे जितनी संख्या हो केवल 2 संख्या का मान होता है, तो जीरो के बाद 635 ऐसे पढ़ेंगे। 635 नहीं पढ़ सकते हैं, 0.635 पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि 635 के बराबर है कितना परसेंट, इसका हम परसेंट निकालें तो क्या करेंगे, हम 0.635 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में लाना हमको तो क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब ठीक, सारा परसेंट नहीं पूछा। अब गुणा करने के लिए हमारा क्या करेंगे, अब बाएं से 3 अंक खिसका लेंगे। तो बाएं से खिसकाते इकाई दाएं सैकड़ा, हमारा इकाई दाएं सैकड़ा यहाँ पर आ रहा है, यानी 63.5 हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा। गुणा में हम दोस्तों बाईं ओर से खिसकाते हैं, और अगर भाग देंगे तो दाहिने से खिसकेगा हमारा। गुणा में बाईं ओर से और दाहिने में भाग में दाहिनी ओर से। इधर से हम खिंचाएंगे तो इकाई दाएं सैकड़ा हमारा 100 यहाँ पर आ रहा है, तो 63.5 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। हमें उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यानी राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे राम, यहाँ हम लिख दिए राम, यहाँ लिख दिए श्याम, ठीक है, यहाँ लिख दिए श्याम। अब कह रहा है कि अगर राम की आय 20% होगी, अगर राम की आय 20% होगी तो इसका होगा 80%। कैसे होगा 80%, यानी परसेंटेज पूछा तो घटाना पड़ेगा, नहीं 100 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 80%। यानी अगर राम की आय 20% होगी, इसका 80%, यानी तभी ना कम है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ लिखेंगे 20/80, यहाँ पर अब यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ 20%, तो यहाँ लिखेंगे 20 बट्टे हो जाएगा 80, ये नीचे आ जाएगा गुणे 100, यानी परसेंटेज निकालते तो 100 करेंगे। अब देखिए ये हमारा कट जाएगा, 1 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी हमारा आ जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा कि हमारा। तो क्या हुआ, राम की आय श्याम की आय से कितना 25% अधिक है। तो आइए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। छठवां प्रश्न कह रहा है, अब छठवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दीर्घदर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। हमारा यहाँ पर कुल बढ़ोतरी पूछना है कि कह रहा है तृतीय संस्करण में 10%, द्वितीय संस्करण में 10% बढ़ाया जा रहा है और तृतीय संस्करण में 20%। तो हम लिख लेंगे यहाँ ऐसे, यहाँ लिख लेंगे द्वितीय संस्करण, यहाँ तृतीय संस्करण, यानी द्वितीय संस्करण में कितना 10% बढ़ाया जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा कितना 110 हो जाएगा। 110% क्योंकि हम परसेंटेज पूछा 100 में हमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। अगर यहाँ पर घटने को कहे तो हम 100 में से घटा लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 110% है तो 110 होगा। अब तृतीय संस्करण में क्या दिया है 20%, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा यहाँ पर 120% हो जाएगा। 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120% हमारा। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, तो हम इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे 110
गुणे 120 अपान, अगर परसेंटेज दोनों का निकालना तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा लिए, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 11 में 12 का गुणा करेंगे हम, 11 में 12 का गुणा करेंगे तो हमारा देखिए 2 कम 2, फिर 2 और 1 3, 1 हाँ बच गया था, हमारा हो गया 132 हो गया, 132 होगा। अब क्या पूछ रहा है कि कुल बढ़ोतरी क्या है। कुल बढ़ोतरी निकाले हम क्या करेंगे, फिर कुल बढ़ोतरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 100 घटा देंगे। अगर बढ़ोतरी ना कमी पूछे तो 100 जोड़ते हैं। तो हम 100 में 132 में अगर हम 132 में 100 को घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, 32%। हमारा आ जाएगा 32%। ऑप्शन सी सही है। क्यों हम घटाए हैं, क्योंकि कुल बढ़ोतरी यहाँ पर निकालना, कुल बढ़ोतरी निकालने के लिए 132 में से 100 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि सारा परसेंटेज में है ना। तो माना हम अगर लॉन्ग विधि से लगाते तो शुरू में हम 100% मान लेते, ठीक है। इसीलिए माना कुल बढ़ोतरी 100, ठीक है, तो इसीलिए हम 100 को घटाए हैं। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किग्रा है, पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है तथा 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितना % की कमी या वृद्धि होगी। कह रहा है कि पहले 15 रुपये की प्रति किग्रा चीनी है, कि पहले चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, यानी 20% बढ़ा दिया जा रहा है, फिर बाद में 20% घटा दिया जा रहा है। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। इसमें कमी या वृद्धि दोनों में से एक होगी, इसमें नहीं दिया है। तो इसमें क्या हम इसमें लगाने देखते हैं क्या आता है, कमी आता है या वृद्धि आता है। अब देखिए दोस्तों, कर रहे हैं कि पहले वृद्धि हो रही है, पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी फर्स्ट यहाँ लिख लेंगे और यहाँ सेकेंड, यानी पहले वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा 120 हो जाएगा। इसमें 100 जुटेगा, नहीं परसेंटेज पहले बता दीजिएगा। 20% वृद्धि हो तो 120 रुपये, यानी 100 प्लस 20 हो जाएगा, परसेंटेज है तो 120। इधर कह रहा है कि 20% घटा दिया है, तो दूसरे में हो जाएगा 80%। 80% इसमें भी अगर 100 माइनस 80 100 माइनस 20 करे तो हमारा 80% क्यों माइनस हो रहा है, कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर अगर बढ़े तो प्लस होगा, घटे तो माइनस होगा। अब देखते हैं दोनों का अंतर कितने का है। 120 में से दोनों का अंतर घटा लेंगे तो यहाँ हमारा देखने को आ रहा है 40% का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। हमारा 40% का क्या आ रहा है दोस्तों, अंतर आ रहा है। अब इसी से निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे, यहाँ देख रही हैं 120 गुणे 40 बट्टे कमी कितनी को रही, 180। यहाँ पर अब देखिए 120 गुणे 40 कमी हो रही 80 की परसेंटेज, यहाँ 100 से क्या करना पड़ेगा, हमारा गुणा पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज है। अब इसको कटा लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 चौक यानी 4 दूना 8 हो गया, ठीक। फिर यहाँ से 1 मिनट देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, तो 120 यहाँ पर 80 हो जाएगा, 20% की कमी हो रही है यानी 80% हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 40% हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए करेंगे तो 120 गुणे अंतर कितने का, 40 कमी हो रही 80 की, कितना किलोग्राम प्रति है, 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ कट जाएगा 4 दूना 8, यहाँ से कटेगा 6 दूना 12, यहाँ पर हो गया हमारा 60, यहाँ से हो जाएगा 15 चौका 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4%, यानी 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक, उनकी कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। 8वां क्वेश्चन, 8वां प्रश्न कह रहा कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि या कमी क्या होगी। यानी इसमें पूछ रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, यानी 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है,
ठीक है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। अब देखिए कह रहा है कि पहले 20% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर बिक्री होने पर 20% की कमी आ रही है। यानी 20% की अगर कोई बढ़ोतरी कर रहा है तो उसकी बिक्री होने 20% की कमी हो जा रही है। तो यानी अगर बढ़ोतरी होगी तो हमारा होगा कितना, यानी बढ़ना यानी कमी। ठीक, ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 120%। अगर 20% की बढ़ोतरी और कमी होगी तो यहाँ आ जाएगा हमारा 75%। क्या होगा हमारा 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ से हम 100 क्या करेंगे, 100 में 25 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 75%। तो इसका हम निकाल लेते हैं, ये हमारा अब निकल जाएगा। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 100। अब देखिए हमारा अगर 20% की बढ़ोतरी है तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 इसमें जोड़े। अगर 25% की कमी हो जाएगी तो हमारा 100 माइनस 25 यानी 75% हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 20% की यानी यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर एक कमी हो रही है। अब निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पर कल एक वृद्धि निकालेंगे तो 120 गुणे 100 अपान कितने की कमी हो रही है, 75%। ये आ जाएगा 75। इसको काट लेंगे तो यहाँ से कटा देंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौक के 100। यहाँ से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी हमारा यहाँ 40 बचा। यानी 40 गुणे 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 चौका 16, 160। यानी हमारा जो है अभी 160 आया। अब 160 का 120 इसमें कमी का निकाल दिए 160। अब वृद्धि निकालेंगे, इसमें कमी तो निकाल दिया, अब वृद्धि निकालेंगे। तो आइए हम अब वृद्धि को निकालते हैं। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पर निकालेंगे। अब 160 का यहाँ पर कमी, यहाँ पर वृद्धि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 गुणे 75 हो जाएगा कमी, बट वृद्धि का निकाला तो वृद्धि नीचे हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं, देखते हैं कटता है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 2 8 16 और 2 छक 12। यहाँ पर कट गया हमारा। फिर हम 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर 25 तियाँ 75, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100। अब 100 का क्या करेंगे, 25% की कमी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये अब देखते हैं यहाँ पर 100 का 25% निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 25 बट्टे यहाँ हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पर हम निकालें 120 गुणे 25 बट्टे 100। यहाँ 25% की कमी हो रही है तो यहाँ पर हम रख लिए 25। अब इसको हम काट ही देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25 चौक का, तो यहाँ सीधे से हो जाएगा। आइए अब यहाँ से काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कटिएगा, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 25 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 25 25, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आ जाएगा कितना 30। और यहाँ पर दोस्तों हमारा आ चुका है 30। अब 30, अब फिर 120 में से क्या करेंगे, 30 को घटाएंगे। 120 में से 30 को, क्योंकि हमारी कमी यहाँ हो रही है तो 120 में से, क्योंकि यहाँ पर हमें कमी हो रही तो वृद्धि में से कमी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 120 माइनस 30, 120 में से अगर 30 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90। अब दोनों में देखना कि कमी हो रही है या वृद्धि। तो कमी या वृद्धि निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, 100 माइनस 90 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यह कितना, 10%। यानी हमारा यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हमारा 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी कमी जब होती है तो वृद्धि में से हमेशा निकालते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा हो गया था दोस्तों, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत
में कितने % की कमी की जाएगी अपरिवर्तित, यानी प्रतिशत में कितने प्रतिशत की हम कमी कर दें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो इसका एक सूत्र होता है, दोस्तों बताते हैं। इसका सूत्र होता है यक्स बट्टे यक्स प्लस 100 क्योंकि वृद्धि हो रही है, 100 गुणे 100 हो जाएगा, इसका सूत्र होता है। ठीक है, और सूत्र से निकालते हैं तो यक्स का मान हमारा 25, यक्स का मान हमारा 25% है। तो लिख लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं 25 बट्टे यहाँ यक्स का मान 25, तो 25 प्लस 100 करते हैं, 25 प्लस 100 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 25 बट्टे 125 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर करेंगे हम 100, तो इसको काट लेंगे। 25 25 125 5 बार या 20 25 100, ये हमारा कितना हो गया 20% में खर्च में, यानी 20% की कमी कर जाए कि जिससे खर्च में अपरिवर्तित। देखिए अब सूत्र के हिसाब से रख देते हैं। तो 25 यानी सूत्र हम बताते हैं x प्लस 100 यानी x% बटे 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो x% का मान 25 है तो 25 रख लेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 125 गुणे 100, तो काट देंगे 5 25 25 और 20 25 100, यानी 20% हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा 20%, यानी x% बट्टे x% प्लस 100 गुणे 100, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। और दोस्तों यहाँ देखिए अब कह रहा है, वहाँ पर वृद्धि पूछ रहा था, यहाँ पर कमी पूछ रहा है। तो सूत्र हम आपको बताए थे कि x% वृद्धि के लिए, अब यहाँ कमी के लिए हो जाएगा x% माइनस 100 गुणे 100। यहाँ पर कमी के लिए क्या हो जाएगा x% बट्टे x% माइनस 100 गुणे 100। तो आइए हम रख देते हैं। तो x% का मान हमारा 25% दिया है, तो यहाँ जगह नोट करें इसकी, तो हम इसको करती हैं। तो x% का मान हमारा दिया है 25, अब बट्टे 100 माइनस 25 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75 यानी 75 गुणे 100। अब इसको काटेंगे 25 से कम 25 25 दिया 75, ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 100/3। अब 100/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। 33 सही 1/3%, क्योंकि हम अगर देखिए 3 त्रिका 9 3 त्रिका 99 99 1 100 यानी 100/3, यानी 3 का गुणा 33 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 दिया 99 हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 100 यानी 100/3, यहाँ पर हमारा आ गया 100/3। ऐसे ही दे देता है, ऐसे इसको बट्टे में निकालना आता है। अगर न आए तो इसको हम भाग भी दे सकते हैं 100 से 3 में, तभी हमारा निकल जाएगा। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। 5% ने अपना मत प्राप्त नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी कह रहा है कि 2000 मतों से जो जीता उसने 2000 मतों से विजयी हो गया, तो हारने वालों को कितने मत मिले। अब हारने वालों को यहाँ निकालना है, तो हमारे यहाँ पर दे दिया 5%, यानी 5% अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो हमारा पूरे का 100% होता है। अगर हम परसेंटेज निकालें तो हमारा पूरे का 100% होता है यहाँ पर। तो 100 में से हम 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी ना हमारा आएगा। 100 में से -5 को माइनस करेंगे, देखेंगे हमारा कितना % लोग मत दिए, यानी इसको हमारा 95, 100 में से 5 करेंगे 95, यानी
5% लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया और 5% नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि 95% लोग अपना मत का प्रयोग किया। अब देखिए, अब कह रहे सफल उम्मीदवार को 50% मत लेकर भी 2000 मतों से पीछे। अब देखिए यहाँ पर भी 50%। अब मतों का अंतर निकालें। यहाँ पर 50% का मत भी पड़ा, यहाँ 95%। अब क्या करेंगे, 95 माइनस 50 कर देंगे, हम दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कितने परसेंट सही वोट पड़ा टोटल। यानी 95 में हम 50 को घटा लेंगे, तो यहाँ घटाते हैं, यहाँ घटाएंगे दोस्तों। देखिए 5 सीधे 9 में से 5 जाए तो 4, यानी हमारा यहाँ पर आ गया 45%। टोटल मत कितना आ गया, 45%। ठीक है, 45% मतों, यानी 45%। एक बार फिर से हम बता दें कि अगर हमारा 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो परसेंटेज यानी अपने आप में पूरे 100 का होता है, 100 का समूह होता है, यानी परसेंटेज मतलब 100 का, यानी 100 में से 5 लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो 95 लोगों ने किया होगा, ये जाहिर सी बात है। तो फिर मत का अंतर निकाल लेंगे, तो 50% मत लेकर विजय रहा। तो देखते हैं टोटल, तो यहाँ पर हमारा 45% उसको टोटल मत मिला होगा। अब इसके देखिए, हमारा अगर 5% ने लोगों ने मत, तो हमारा 95% लोगों ने मत का प्रयोग किया होगा, तो दोनों मतों का अंतर निकाले, यानी 45% लोग अपना मत नहीं दिए। अब कितना करें कि 2000। यहाँ अब देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे 2000 और गुणे 45 है, तो 45 अब बट्टे कितना परसेंट लोग अपना मत का प्रयोग नहीं किया, 5% लोग, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 5 से कम 5, अब 5 9 45, यहाँ 9 से कट गया। अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 18,000, यानी 18,000 मतों से वो अपराजित रहा, यानी 18,000 मतों से वो क्या हुआ, हार गया। एक बार क्वेश्चन को फिर से करें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, तो जाहिर सी बात है 2 लोग उठते हैं, जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। अगर किसी ने 5% मत नहीं प्राप्त किया, तो 95% जाहिर सी बात है करेंगे। फिर सफल उम्मीदवार को 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा, यानी 50% वो मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। तो पराजित मतों का कितने % मत मिले, यानी टोटल निकालेंगे, तो 95 माइनस 50 करेंगे, तभी ना हमारा आएगा रेशियो। तो यानी 45% हमारा मत नहीं मिला उसको। ठीक, तो इसका हम रेशियो निकाले, फिर 2000 दिया है, तो यहाँ 2000 गुणे 45/5, 5% मत यहाँ पर हम अपराजित यानी हारने वालों का निकाल लेते हैं। हमारा हारने वाला 45, नीचे 5% मत नहीं प्राप्त किया, तो 5 से कम 5 काट दिए, और 5 9 45, इसमें गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, यानी हमारा 18,000 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है, 18,000। हमें आशा है कि आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30 अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी परीक्षा हो तो हमारा पूर्णांक कितने का रहता है, 100 का रहता है, हमारा 100 का रहता है। अपने आप में पूर्णांक कितने का रहता है, 100 का रहता है। तो कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने उसे 30 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से उत्तीर्ण घोषित हो, यानी 60 अंकों से क्या होगा, फेल हो गया। तो आइए निकालते हैं परसेंटेज का, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो यानी 45% माइनस 30%। ठीक, और दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 15% आ जाएगा। यानी अब देखिए 15%, तो 15% का न पाकर वो फेल हो जाता है। तो अब निकाल लेते हैं, टोटल कितना दिया, 60 अंक। तो हमारा यहाँ लिखेंगे 60 बट्टे कितने परसेंट कम है, 15
गुणे 100, यानी अपने आप में कितना होता है, कोई भी पेपर अपने आप में 100% होता है। इसको हम काट लेंगे तो 15 कम 15, 15 चौका 60, यहाँ आ गया 15 चौका 60। अब यहाँ 4 से 100 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400, यानी कुल पूर्णांक कितने का था, तो कुल पूर्णांक हमारा 400 का था, यानी पेपर में कुल पूर्णांक 400 का था। वह 15% अंक न पाकर उसे अगर 15% अंक पाया होगा तो वह पास हो जाता। ठीक है, आइए, बहुत हमें उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका हमारे स्क्रीन पर। 14वां प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितने % की कमी करनी होगी। अब क्या कर रहा है कि उसकी ऊंचाई में कितने % की हम कमी कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है x%, ठीक है, x% गुणे 100 बट्टे x%। यहाँ पर कमी पूछ रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर कमी पूछ रहा है तो प्लस होगा, ठीक है, अगर वृद्धि पूछे तो माइनस होगा। तो इसका ये सूत्र होता है। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए हम अब क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए हम क्वेश्चन को अब लगाते हैं। कह रहे हैं x% यानी 10, यहाँ 10 लिख लेंगे, 10, ठीक है, बट्टे। अब फिर कोई 10% की वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो 110 हो जाएगा गुणे 100। अगर वृद्धि हो तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर हमारा एक कितना आ जाएगा, यानी 100/11 आ जाएगा। 100/11 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों बट्टे में, यानी 901/11% क्या लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही, 901। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए। अगर कोई भी वृद्धि की जाती है तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात, अगर 10% की वृद्धि होगी तो उस 10% की वृद्धि होगी तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन न हो, तो यानी इसी के सूत्र के आधार पर हमने लगाया कि 10/x+100 यानी 1%/x%+100 गुणे 100। तो इसी आधार पर हमने रख दिया है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। 15वां नंबर कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो इस कह रहा है कि अब इसका भी सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए x% प्लस x%, ठीक है, बराबर हो जाएगा x% गुणे x%/100। ठीक, इसी सूत्र पर लगाएंगे। 20% घटा जाए तो कह रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 20 + 20, फिर यहाँ आ जाएगा 20 गुणे, इसको इरेज करते हैं। अब देखते लगाते, कह रहा है 20, तो 20 हो जाएगा + 20, फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 20/100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 20 कितना होगा, 40 हो गया, माइनस है, माइनस लगाइए, और 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 40 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 36% की कमी होगी। यानी सूत्र होता है हमारा x%+ x% माइनस 20x% गुणे x%/100। यानी यहाँ पर घटा दिया, यानी कमी पूछे तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर वृद्धि पूछे तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। 16 नंबर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि अथवा कमी होगी। और इसमें भी क्लियर नहीं दिया कि प्रश्न, इसको निकालते हैं, कमी आती है कि वृद्धि आती है कि कमी आती है। अब देखिए यहाँ पर 10% की वृद्धि होती है तो हमारा जाहिर सी बात है 110 हो जाएगा, जाहिर सी बात है हमारा 110% हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10% की वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80% की कमी यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110 गुणे 80 और 32% है तो 100। इसको कर लेते हैं कटिया। अब 11 से 11 में 8 का गुणा का तो 11 88, 11 88। अब यहाँ पर विधि या कमी निकालने हमको क्या करने का घटाना पड़ेगा, तभी आएगा हमारा विधि हो रही कि कमी हो रही है। तो यहाँ पर हम अब इसको घटा लेते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं अब कमी हो रही कि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ 100 माइनस 88 करेंगे। यहाँ पर अब घटा लेंगे। 100 में से 88 आएगा तो बचेगा 10 में से यहाँ बचेगा उधर लेगा 10, इसको फिर एक उधर आएगा 10, 10 में से 2 जाए 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। फिर यहाँ बच्चा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 12%। 12% की हमारी क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12% की होती कमी देती है। फिर आइए अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 17 नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई हैं। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है। यानी 60% से 60% हिंदू और 15% मुसलमान और शेष ईसाई है। तो हमारा क्या है 60% हिंदू है और तो कह रहा है ईसाइयों की संख्या। हम क्या निकालेंगे अब ईसाइयों की संख्या निकाल लेंगे। ईसाइयों की संख्या यहाँ पर हम ईसाइयों की संख्या निकाल लेंगे। ईसाइयों की संख्या निकाल लेंगे तो हो जाएगा 100, यहाँ 100 60 और प्लस 15 जोड़ेंगे। 60 प्लस 15 जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, अब देखते हैं ईसाइयों की संख्या निकालते हैं। तो 100 हो जाएगा, 100 माइनस यहाँ पर माइनस होगा 60 प्लस 15 हो जाएगा। अब इसको हम देखिए 60 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 5 75 हो जाएगा। यानी 100 माइनस 75। 100 में से अगर हम 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25% आ जाएगा। 25% आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं टोटल। अब देखिए निकालते हैं तो टोटल कितना दिया 3000। यहाँ लिख लेंगे हम, लिख लेंगे 3000 लिख लेंगे। ठीक, गुणे 25 है तो 25। अब देखिए 25 हो गए। अब कह रहे 15% में से मुसलमान और ईसाई भी हैं। 15% में से है ना, तो 15 लिख लेंगे। ठीक, 15% में से है। अब इसको देखें कर लेते हैं तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3000 होगा दोस्तों। यहाँ 15 कितना हो जाएगा 15 दूना 30। ठीक, फिर 15 दूना 30। अब यहाँ आ जाएगा 25 दूना 50, यानी कितना आ जाएगा हमारा 25 दूना 50। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी 5000। यानी ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है 5000 है। देखते हैं 3000 गुणे 25 कर लेंगे बट्टे 15% में से ही मुसलमान और शेष ईसाई, यानी 15% में से ही हमारा मुसलमान और ईसाई हैं। ठीक है, शेष ईसाई है तो हमारा 15 हो गया। 3000 गुणे 25 बट्टे 15। अब 15 दूना 30। ठीक है, 2 से कट गया, 2 पर आ गया। अब 25 दूना 50 है, यहाँ पर 2 जीरो बचा, 2 जीरो उतार दिया, यानी 5000। यानी ईसाइयों की संख्या कितनी है हमारी 5000। यानी टोटल हमारा हिंदू जो 60% और 15% में से मुसलमान और शेष ईसाई हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा है तो 15% में से हम ईसाइयों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकाल लिए 5000 हमारा आ गया ईसाइयों की संख्या। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलो। बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा बना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।